तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम उत्तराखंड एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, मैथ्स के कुछ सवालों को सीख रहे थे। सीखने के बाद आप लोगों का काम था उसको जल्दी से काटना फाटना। मैथ्स ऑल अबाउट काटना फाटना मेरे हिसाब से, मतलब जोड़ घटाने गुणे भाग जो जितनी जल्दी कर सकेगा, जिसका बेस जितना आसान अच्छा होगा, वो जल्दी कैलकुलेशन कर पाएगा। उन्होंने सिलेबस में भी लिख रखा है कि 9 10 का सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम पूछेंगे। तो मतलब जिसने 9 10 11 12 बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ी होगी, उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, तो इस कंपटीशन वाली मैथ्स को भी बड़ी आसानी से वो कर पाएगा, है ना। क्योंकि अगर आपने समीकरण बना दिया, अगर आपने क्वेश्चन को समझ गए, तो लास्ट में हमको भी वो काटना फाटना ही पड़ता है। बाकी आप समझदार हैं, आप उन सवालों का प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो आपको सिखाए जा रहे हैं, आप उनको तेज़ी से कर रहे होंगे। क्योंकि अभी हमारा ऑलमोस्ट एक टॉपिक लगभग होने वाला है। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की ओर जाएंगे, तो कम से कम परसेंटेज में हाथ मजबूत हो जाना चाहिए, हल्का फुल्का पता लग जाना चाहिए कि हम सीखे क्या हैं। ठीक है, एक दो क्लासेस और आएगी परसेंटेज की। मेरे को लगता है आज 5वीं क्लास होगी परसेंटेज की। इसके बाद एक दो क्लासेस और आएंगे और देन हम दूसरे टॉपिक में शिफ्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा बातों को, प्रैक्टिस आपको स्वयं से करनी है। चलिए, ज़्यादा बात ना करूँगा, आज की क्लास हम शुरू करेंगे। और ये है अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहता है हमसे, कोड द्वारा में हमसे जुड़ना चाहता है, तो ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकता है। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है, एक स्कूल बैग में एक जूते, वेट ए मिनट, ठीक है। एक स्कूल बैग में एक जूते और बैग तथा जूते के मूल्य का अनुपात है 7:5। स्कूल के बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 200 रुपये अधिक है। अरे यार, ये क्वेश्चन तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक बैग है और एक जूता है, और हमको बोल रहा है कि बैग और जूते का रेशियो दे रखा है 7 और 5 दे रखा है। जैसे दे रखा है मैंने वैसे उसको लिख दिया, कुछ भी नहीं किया। फिर बोल रहा वो 200 ज़्यादा है। यहाँ पे देखो ना कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा लग रहा है आपको, यहाँ पे 2 पॉइंट ज़्यादा लग रहा होगा आपको। ये 5 है या 7 है, तो कितना ज़्यादा है, 2 पॉइंट ही तो ज़्यादा है। अब वहाँ देखो कितना ज़्यादा बता रहा है, वो बोल रहा है 200 ज़्यादा है। मैं बोल रहा हूँ भाई 2 ज़्यादा है, वो बोल रहा है 200 ज़्यादा है। दोनों को इक्वल में रख दिया, काट दिया भाई इसे। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। और मैं आपको पहले दिन से सिखा रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं आता होगा उनको भी पहले दिन से सिखाते हुए आ रहा हूँ। क्योंकि मैं तो भाई बेस लेके चल रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं आता, मैं ग्रुप सी की क्लास ले रहा हूँ कि ग्रुप सी के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ, मैं एसएससी की तैयारी नहीं करा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको मुझसे ज़्यादा आता है ना। तो मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 100। और अब इसके बाद ये होता है कि जो भी चीज़ आपसे पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई कर दो। उन्होंने बोला जूते का मूल्य, तो 100 को जूते से मल्टीप्लाई करूंगा तो जूता हो जाएगा 500 रुपए का, और 500 रुपए इसका ऑप्शन होना चाहिए, 5 लिख रखा है यहाँ पे, 500 रुपए। ठीक है। और अगर वो बैग का रेट पूछता तो बैग से मल्टीप्लाई कर दे तो बैग हो जाएगा 700 रुपए का। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं था यार। मगर ये भी ध्यान रखना है, एसआई के पेपर में सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के भी होंगे, ये ध्यान रखना। तो आपको आसान क्वेश्चन तो गलत नहीं करना कम से कम। मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, 40 50 तथा 60 छात्रों का 3 समूह एक परीक्षा में शामिल हुआ। अच्छा, 3 ग्रुप है, एक में 40 है, एक में 50 है, एक में 60 बच्चे। उनकी सफलता का प्रतिशत, पहली कक्षा में तो 100% बच्चे पास होते हैं, दूसरी कक्षा में 90% और तीसरी कक्षा में 80%। तीनों समूहों को मिलाकर सफलता का परसेंट क्या रहा है ये आपको बताना है ना। ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा। एक क्लास में मेरे दोस्त 40 बच्चे, दूसरे क्लास में दोस्त 50 बच्चे, तीसरी क्लास में दोस्त 60 बच्चे। जो पहली क्लास वाले बच्चे दोस्त वो पूरा 100% पास हो जाते हैं। मेरे को पास स्टूडेंट निकालने हैं, तो देखो पहली क्लास के बच्चे 100% पास हो जाते, तो 40 का 100% पूरा 40 के 40 पास हो जाते। ये जो बच्चे होते हैं ये 90% पास होते हैं, ये तो पूरे 100% पास हुए। ये 90% पास होते हैं, तो 50 का 90% 5 नंबर 45 होता है, और 60 का 80% 6 48 होता है। इतनी सी बात हमको पता चली है। ये पास स्टूडेंट मेरे पास निकल गए। पहली वाली कक्षा में कितने पास हुए, 40, दूसरी कक्षा में कितने पास हुए, 45, और तीसरी कक्षा में कितने पास हुए, 48। मैंने इनका परसेंटेज निकाल दिया, 60 का 80%, 50 का 90%, 100 का 100%। अब देखो ना टोटल पास कितने हुए होंगे वो। ठीक है, 4 तिया 12 और 13, 133 तो टोटल पास हुए हैं। इनको जोड़ दिया ना मैंने, बोला ओवरऑल टोटल मिला के पास परसेंटेज बताओ, तो इन सबको जोड़ दो, ये भी पास बच्चे, ये भी पास बच्चे, ये भी पास बच्चे। मैंने इन सबको जोड़ा, जोड़ तो तुम दो गई, 133 आ रहा। और हमेशा अपॉन में क्या आता है भाई, इतने दिनों से सिखा रहा हूं, हमेशा अपॉन में आता है जिससे तुलना करते हैं या टोटल। तो टोटल कितने बच्चे थे देख लो, टोटल कितने बच्चे भाई, 6 और 4 10 और 5 15।
तो टोटल कितने बच्चे 150, और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं 100 करते हैं। 50 से कट जाएगा, 50 दूनी 100 और 50 तियां 150, तो 133 दूना होता है 266, 266 बाई 2। अगर आप इसको फ्रैक्शन में काटोगे तो इट विल बी 88.2/3। ठीक है, ये आराम से आप कर सकते हो। 2 से कट जाएगा ना दोस्त, 2 एकम 2, उसके बाद 6 बचेगा, सॉरी ये 2 नहीं है, ये 3 है, 3। ठीक है, तो ये बचेगा 3 अठे ये 3 है ना, तो 3 अठे 24, 2 बचेगा, फिर 3 अठे 24 भी 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 88/2/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है हमेशा वैसे वैसा करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना पेपर में सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी आने वाले हैं। पहले आप वीडियो को रोको, क्वेश्चन को करने की खुद कोशिश किया करो, जैसे क्वेश्चन तुम्हारा हो जाता है फिर वीडियो को प्ले किया करो और फिर आंसर मैच किया करो। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको सीखा करो बस। ठीक है, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। भाई दो संख्या है, पहले एक संख्या पहले उसमें 20% बढ़ोतरी करनी है, पहले उसको 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने के बाद उसको 25% घटाया, और जो भी निकल के आया है ना उन दोनों का डिफरेंट निकल के आया है 36। माना संख्या 100 थी, माना वो संख्या थी 100, पहली कंडीशन 20% बढ़ाऊंगा मैं तो कितनी हो जाएगी संख्या 120 हो जाएगी, तो किसी को बताना नहीं है। 100 को 20% बढ़ाऊंगा 120 हो जाएगा। फिर उसी संख्या को 25% घटाऊंगा, अगर मैं 100 को घटाऊंगा 25% इट विल बी 75। पहले 20% बढ़ाया मैंने, बढ़ा दिया 120 हो गया, फिर 25% घटाया मैंने, ये 75 हो गया। बोला इन दोनों का अंतर कितना है 36 है, इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो 36 आना चाहिए, तो मैं इन दोनों को घटा देता हूं। भाई 120 में से तुम 75 घटाओगे तो आंसर आएगा 45, माइनस तो कर दोगे, इतना तो तुमको आता ही है। मैंने इन दोनों को घटाया, ये 45 हो गया। अब पेपर में कितना दे रखा कि घटा के कितना आना चाहिए 36, मैंने देखा घटा के 45 आ गया, पेपर वाला बोल रहा घटा के 36 आ गया, तो काट दिया मैंने, 9 पंजे 45, 9 चौकू 36। तो यहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। एक पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 अपॉन में चले जाएगा, तो एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 4/5। और इतने दिनों से सिखा रहा हूं मेरे दोस्त कि जब भी एक पॉइंट की वैल्यू निकलेगी, तो हमको बस मल्टीप्लाई करना होता है। सीख लो पूरी मैथ्स में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जो पूछा रहता है। हमसे पूछा है संख्या ज्ञात करो, और संख्या मैंने क्या मानी थी 100, तो 100 से गुणा कर देंगे इसकी, 4/5 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 5 से कर जाएगा 5 दूनी 10, 20 सकू 80, 80 आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है यार, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन, बस आपको वो समझाना पड़ रहा है, अदरवाइज इन क्वेश्चनों को करने के लिए 10 से 15 सेकंड इनफ है। ठीक है, और ग्रुप सी के लिए बहुत है इतना, है ना। चलो ध्यान रखो कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या हो गया भाई, वेट ए मिनट, हाँ इसका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया, आई थिंक सो। ये भी बड़ी समस्या है भाई। यहां तक पहुंच गए थे, ठीक है माफ करिएगा थोड़ा सा। चलो ये कर लिया था हमने ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या पहले 20% कम कर दी जाती है, फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। कोई संख्या पहले उसी को 20% कम किया और फिर उसी को जो भी कम करके आया उसको फिर 20% दोबारा से बढ़ा दिया, कम की गई संख्या को फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है। जो भी संख्या हमको प्राप्त होती है वो स्टार्टिंग वाले नंबर से 20 कम है, तो आरंभिक संख्या ज्ञात करो। स्टार्टिंग में वो संख्या क्या थी, स्टार्ट वाला नंबर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पहले संख्या को 20% कम कर दिया जाता है। आप क्या हो रहा है, आप पहले कोई भी संख्या को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करो, उसको पहले 20% कम किया गया और फिर उसको 20% बढ़ाया गया। मैंने हमेशा की जैसे माना वो संख्या क्या थी 100 थी, माना मैंने वो संख्या 100 थी। 100 मानने का रीजन ये होता है कि 100 का परसेंटेज आराम से निकल जाता है। पहले 20% कम करूंगा 100 को, तो ये हो जाएगा 80, इतना तो कोई भी कर लेगा। पहले मैंने ये 100 को 20% कम किया, तो ये नंबर कहाँ पहुंच गया भाई 80 हो गया। फिर बोला उन्होंने कम कर दी संख्या को 20% बढ़ा दो,
तो मैं इस संख्या को क्या करूंगा, पहले मैंने संख्या मानी 100 और मैंने इसको 20% क्या कर दिया मेरे भाई माइनस, तो पहुंच गया मैं 80 तक। फिर बोल रहा इसको 20% बढ़ा दो, फिर मैंने इसको 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाना है, 80 का 20% निकालूंगा तो ये हो जाएगा 96, है ना। अब इतना तो तुम सीख ही गए होंगे यार, मैं दोबारा से एक बार प्यार से बता रहा हूं, 80 का 20% जोड़ना था, मैंने डायरेक्ट 120 कर दिया, 0 0 0 0 12 8 96। या फिर मैं करूंगा 80 का पहले 20% निकालूंगा, 0 0 0 0 8 दूनी 16 और 80 में 16 जोड़ूंगा तो 96 हो गया है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है कि मैं जल्दी काट रहा हूं, या फिर भी किसी को डाउट होता है कि काटा कैसे, तो आप पर्सनली मैसेज भेज के पूछ सकते हैं। तो देखो स्टार्टिंग कहां से करी थी 100 से, अब पहुंच कहां पे गया है 96 पे पहुंच गया। पहले 20% घटाया फिर 20% बढ़ा दिया, देखो तो 96 पे पहुंच गया। स्टार्टिंग 100 से करी थी 96 पे पहुंच गया, कितना कम हो गया भाई 4 कम हो गया। 100 से शुरू करा 96 पे पहुंच गया तो 4 कम हो गया। अब पेपर वाला क्या बोल रहा, आरंभिक संख्या से 20 कम है, मैं आंखों से देख रहा हूं 4 कम है, पेपर वाला बोल रहा 20 कम है, तो 4 एकम 4 1 4 पंजे 20, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई 100। और मेरे दोस्त जब एक पॉइंट की वैल्यू आ जाती फिर मल्टीप्लाई करते, किससे मल्टीप्लाई करते, जो पूछा है। उन्होंने बोला संख्या ज्ञात करो, तो मैंने आरंभिक में कौन सी संख्या मानी थी 100, और 100 गुणा गया 5 इट विल बी 500, ये तो किसी को भी आता है, 500 इज विल बी आंसर। उसने बोला पहले 20% घटाओ, मैंने घटा दिया, बोला फिर 20% बढ़ाओ, मैंने बढ़ा दिया, बोला 20 का अंतर है, मैंने देखा तो 100 में से 96 तो 4 का अंतर है, उसके हिसाब से 20 का अंतर, दोनों को इक्वल में रख दिया, एक पॉइंट की वैल्यू निकल गई। ये बेसिक सी चीजें आज आपको आ जानी चाहिए, अब आपको कोई इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो और इसको लिखो, इसको करो। मेन क्वेश्चन के पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा, ठीक है, आप टेलीग्राम से इन क्वेश्चनों को देखो और फिर से कॉपी में सॉल्व आउट करने की कोशिश करो। एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां परीक्षा में शामिल होती है, ठीक है, और ये रेशियो दे रखा है संख्या का, लड़के 30% एक पेपर में जाते हैं और लड़कियां उस पेपर में कितनी परसेंट जाती है भाई 70, और तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा न देने वाले गांव के लोगों का अनुपात क्या होता है। जितने भी लड़के हैं उसमें से लड़के 30% पेपर देने जा रहे हैं, जितनी भी लड़कियां हैं उसमें से पेपर देने 70 ही जा रहे हैं। तो बोल रहा उनका रेशियो बताओ कि जिन्होंने पेपर दिया और जिन्होंने पेपर नहीं दिया, उन दोनों को कोई ना कोई रेशियो होगा, वो बताओ। अरे कर लेंगे इसको भी, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, हमको बोल रखा है रेशियो 3:2 है ना, ये बस अनुपात दे रखा है। अब मुझे बॉयज निकालने हैं 30% बॉयज जिन्होंने पेपर देने जो गए थे, यहाँ पे गर्ल्स कितने गई 70% गर्ल्स पेपर देने गई, इन्होंने एग्जाम दिया है, इन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने पेपर दिया है जिन्होंने पेपर नहीं दिया है उनका रेशियो निकालना है। फिर मैंने तुम्हें कल भी क्वेश्चन कराए थे, कल वाले क्वेश्चन देखो दोस्त, 3 का परसेंटेज निकालना पड़ेगा 30% यार, 3 का 30% निकल जाएगा पर पॉइंट में जाएगा, 2 का 70% में निकल जाएगा पर पॉइंट में जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको अपनी सहूलियत से 300 कर देता हूं, इसको अपनी सहूलियत से 200 कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों चीजें रेशियो में है और रेशियो में जीरो बढ़ाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सर जब कोई भी फर्क नहीं पड़ता जीरो क्यों बढ़ा रहे हो, मैं जीरो इसलिए बढ़ा रहा हूं मेरे भाई क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब मेरे भाई हम 300 का 30% आराम से निकाल सकते हैं 30 3 90, और हम 200 का 70% आराम से निकाल सकते हैं 7 दूनी 14 140, ये निकाल सकते हैं। अब ये ना ये बच्चे वो हो गए जिन्होंने पेपर दिया है। आपको समझ में आया कैसे आया है, नहीं समझ में आया है तो आपने ऐसे निकाला होगा 300 का 30%, ये तो मैंने सिखा रखा है, 0 से 0 कट जाएगा 30 3 90, उधर आपने निकाला होगा 200 का 70%, 0 से 0 कट जाएगा 70 दूनी 140, तो ऐसा इनका परसेंटेज निकाल दिया मैंने शॉर्टकट में। अब धीरे धीरे यही चीजें सीखो, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, शॉर्टकट करूंगा, अब आपको पता लग जाना चाहिए। अब मैं हमेशा की तरह बोल रहा हूं, किसी को भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट होता है वो पूछ सकता है, फालतू की चीजें नहीं पूछनी है कि उसका सिलेबस क्या होगा, वो क्या होगा, वो पेपर ऐसे जा रहा है, कितना फॉर्म भरना है, कौन सा क्या चीजें करना है, वो ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता, मुझे खुद का पता ही नहीं रहता यार। पढ़ाई से संबंधित कुछ चीजें पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसा होगा, इसका आंसर क्या होगा ना, ऐसी चीजें पे आप डिस्कस करें तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप ऐसे अच्छे मुद्दे पे बात कर रहे हो। आप बेतुकी मुद्दे पे बात करोगे तो वो मुझे नहीं आता, ना मैं कर पाऊंगा ना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। पढ़ाई से संबंधित बातें करोगे मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। देखो तो ये लोग तो पेपर देने गए अब देखो 300 में से ये टोटल कितने हो गए, सॉरी ये टोटल ये 500 बच्चे हो गए थे,
लड़के और लड़कियां पेपर देने कितने गए? 140 तो ये पेपर देने गए हैं लड़कियां, और 90 लड़के पेपर देने गए। 140 में हम 90 जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा हमें, 240 और एक का 230। 230 लोग क्या गए हैं? पेपर देने गए हैं। टोटल कितने थे? 500। तो पेपर देने नहीं कितने गए होंगे पता लग जाएगा ना भाई। टोटल 500 बच्चे हैं, ये पेपर देने गए, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 230 पेपर देने गए। जो बच्चे हुए बच्चे होंगे पेपर देने नहीं गए होंगे। 10 में से 3 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, ये होना चाहिए ना। 500, 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 3 गया 7, और 4 में से 2 गया 2। हमारे पास कितना बचा? ये बच गया 270। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने दोस्त? 30 का 30%, 3 3 90 आना चाहिए। 200 140 में से 100 जोड़ूंगा तो 240, 90 है तो 230। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 4 में से 2 घटाएंगे 2। हाँ ये 11, तो 230 हो गया और ये 270 हो गया। जो पेपर देने गए हैं, जो पेपर देने गए और जो पेपर देने नहीं गए, यही पूछा था। जो लोग पेपर देने नहीं जाने वाले लोगों का अनुपात बताना, जो देने गए और जो नहीं देने गए उनका बताओ। देखो ये लोग पेपर देने गए हैं, ये लोग पेपर देने नहीं गए हैं, इनका ही रेशियो पूछा था। रेशियो के लिए काट दो बस 0 से 0, तो 23 27 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे 23 27 तो दिख नहीं रहा है मुझे, ये होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? एक बार देख लीजिएगा। हमको बोला था लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3 और 2, मैंने वही लिखा है। फिर बोला 30% लड़के पेपर देने गए, तो मैंने 300 का 30% निकाला 90। लड़कियां बोली 70%, मैंने 200 का 70% निकाला 140। तो 140 में मैंने 90 जोड़ा, तो 140 में अगर आप 90 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 230। इट मीन्स 230 तो पेपर देने गए हैं। टोटल 500 बच्चे थे, 500 में से 230 घटाएंगे तो 270 पेपर देने नहीं गए हैं। जो गए हैं जो नहीं गए हैं, इनका रेशियो पूछा था, रेशियो 23 27 हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को समझो, कैसे चीजों को करना है, कैसे चीजें अच्छी होंगी, कैसे चीजें बेहतर होंगी। लेट्स सी, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट में दान दे देता है। यहां पे शेष वर्ड का यूज किया गया है, यह ध्यान रखेंगे आप। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हुए हैं तो उसके पास प्रारंभिक राशि क्या थी, ये आपको फाइंड आउट करना है। हमने माना कि उसके पास 100 रुपए थे, मतलब उसकी इनकम 100 थी। 100 में से भाई 50 तो उसने दे दिया, 50% तो गए अपने पुत्र को। इस 100 में से 30% उसने पुत्री को भी दे दिया, 30% उसने दिए अपनी बेटी को। अब बोल रहा है शेष का। अब उसके पास बचे कितने भाई? खुद सोचो यार, उसकी सैलरी अगर तुमने 100 मानी थी, 100 में से 50 तो अपने बेटे को दे दिए, 100 में से 30 बेटी को दे दिए, तो शेष बचे कितने होंगे? 50 और 30 80 तो गए, बचे उसके पास कितने? 20। फिर बोल रहा है शेष राशि का 80% ट्रस्ट में भी दे देता है। अब सोचो, जब शेष का 80% वो दान दे देता है तो उसके पास कितना बचा होगा? शेष का 80% तो मेरे भाई वो दे देता है, तो उसके पास कितना बचा होगा? शेष का उसके पास 20% बचा होगा। क्यों बचा होगा उसके पास 20%? क्योंकि 80% तो वो दे चुका है, तो उसके पास 20% बचा होगा। 0 0 0 0 2 दूनी 4। इट मीन्स उसके पास ओनली ऑन अब 4 रुपए बचे हैं। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए बचे हुए हैं, मतलब 4 यूनिट बची हुई है, क्योंकि हमने 100 यूनिट उसकी सैलरी मानी थी। अब वो बोल रहा है, पेपर वाला बोल रहा है उसके पास 16,000 बचे हैं, मैं बोल रहा हूँ 4 बचे हैं, पेपर वाला बोल रहा है 16,000 बचे हैं। तो 4 इक्वल टू क्या कर देंगे मेरे भाई? 16,000 कर देंगे। 4 एकम 4, 4 चौको 16, 0 0 0। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। और जब भी एक पॉइंट की वैल्यू आ जाती है क्या करते हैं भाई? जो पूछा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उन्होंने टोटल सैलरी पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगे इसके, और कुछ भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे वो क्वेश्चन वाला बोलेगा हमको वैसे वैसे ही करना है, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत हमको नहीं पड़नी चाहिए। जैसा वो बोलेगा हम वैसे ही करेंगे, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 3 सब्जेक्ट है, प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है, मतलब 100 नंबर के 3 पेपर है। एक छात्र को पहले सब्जेक्ट में तो 60% मिले, दूसरे सब्जेक्ट में उसे 80% मिले, कुल मिलाकर उसको 70% मिलते हैं। एक सब्जेक्ट में 60, दूसरे सब्जेक्ट में 80 और ओवरऑल 70। तो उसको बताना कि 30 वाले में उसे कितने मिले होंगे, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर 30 वाले में कुल मिलाकर उसको 70 मिले हैं
और प्रत्येक पेपर 100 नंबर का है। एक पेपर 100 नंबर का तो 3 पेपर 300 नंबर का। इतना दिमाग लगाओ, 3 पेपर 300 नंबर का, और उसको कुल कितना परसेंटेज मिला भाई? 70%। तो पहले मैं ये देख लेता हूं मेरे भाई, 300 का 70% होता कितना, वो नंबर कितने लेके आया है? 7 या 21, मतलब उसको 230 नंबर प्राप्त हुए हैं। जो 70% बोल रहा है, टोटल बोल रहा है, और टोटल पेपर कितने नंबर के हो गए? 3 पेपर 100 नंबर के, 300 के, तो 300 का 70% मैंने 210 निकाल दिया। इट मींस टोटल नंबर उसको कितने मिले? 210। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में उसको क्या मिले हैं? एक सब्जेक्ट में उसको 60 नंबर मिले, तो टोटल कितने नंबर हो गए उसके? 60 नंबर। दूसरा पेपर भी 100 नंबर का था, दूसरे पेपर में उसको कितने नंबर मिले हैं? 80 नंबर। तो दूसरे पेपर में वो लेके आया 80 नंबर। तो 60 और 80 कितने हो गए भाई? 140 हो गए। 60 और 80 कितने हो गए भाई? 140 हो गए, क्योंकि अधिकतम अंक 100 नंबर का है। तो एक सब्जेक्ट में 100 में से 60% लाया वो, तो 60 नंबर। दूसरे सब्जेक्ट में वो 80 नंबर लाया, तो 80 नंबर। तो टोटल वो कितने नंबर लाया? 2 ही पेपरों में उसके कितने नंबर हो गए? 140। जबकि उसको नंबर कितने लाने हैं? 210। 2 पेपरों में 140 नंबर लिया है वो, और उसे अभी नंबर कितने लाने हैं भाई? 210। तो कितने नंबर उसको अब लाने पड़ेंगे? तीसरे सब्जेक्ट में उसको कितने % अंक लाने पड़ेंगे, बताना है। तो देखो ना, ये 140 तक हो गए हैं, 210 तक पहुंचना है, तो कितने नंबर और लाने पड़ेंगे उसको? 70 नंबर और लाने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। तभी तो बात बनेगी जब 70% नंबर लाएगा, क्योंकि पेपर तो भी 100 ही नंबर का होगा, तो 100 का 70% हो जाएगा। समझ में आई बात? हमने देखा टोटल पेपर 300 नंबर का, 3 पेपर, पहले 70% निकाल दिया, टोटल हो गया मेरे भाई 210। एक पेपर में वो 60 नंबर लाया, दूसरे पेपर में 80 नंबर लाया, 2 पेपरों में कितने नंबर हो गए? 140। लाने कितने? 210। तो कितने ज्यादा लाने पड़ेंगे? 70। तो मतलब तीसरा सब्जेक्ट में कितने नंबर लाएगा वो? 70 नंबर लाएगा। बहुत आसान है, इन चीजों को देखो। आज के क्वेश्चन सारे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, वीडियो को रोकिए और पहले खुद करने की कोशिश करना। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना दोस्त। जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, तुम उस क्वेश्चन को उतारोगे, उस क्वेश्चन को देखोगे और खुद करोगे। ना भी उतारे हो तो प्रैक्टिस करो खुद से। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स रीजनिंग की, वो कम है। जितनी भी करोगे वो कम है, जितनी भी करोगे। ध्यान रखो, 2 संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 30 और 37% कम है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यहां 3 नंबर है और 2 संख्या उससे 30 और 37 कम है। अगर ये 100 है, पहली संख्या 30% कम है, तो मतलब कितनी होगी? 70 होगी। 30% कम है। अगली संख्या उससे 37% कम है, तो मतलब अगली संख्या कितने की होगी? 63 की। 100 में से 30 घटाऊंगा तो 70, 100 में से 37 घटाऊंगा तो 63। अब बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना % बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर अगर करना है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के अगर बराबर करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई? देखो खुद से, ये 63 है और ये 70 है, इसको इसके बराबर करना है तो कम से कम मुझे 9 बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम मुझे 7 बढ़ाना पड़ेगा। 63 में 7 जोड़ूंगा तभी तो 70 होगा। और कहां से बढ़ाना पड़ेगा? 63 से बढ़ाना पड़ेगा। और हमेशा अपॉन में क्या आता है? जहां से तुलना करते हैं, या हमेशा टोटल। ये मैंने क्लियर कर लो इसे, तुम बहुत बार बता दिया है। हमेशा अपॉन में तो टोटल आएगा, या तो जिससे तुलना करते हैं वो आएगा। तो टोटल 7 बढ़ाना पड़ेगा और यहां से बढ़ाना पड़ेगा, तो इसी को नीचे लिख दो। अब परसेंटेज बनाने के लिए आप सभी लोग जानते हैं 100। 7 नंबर होता है 63। आंसर विल बी 100/9। और 100/9 को क्या लिख सकते हैं? ये, क्योंकि 9 का पाड़ पढ़ोगे, 9 एकम 9, 10 बचेगा, 9 एकम 9, 1/9। 11 नंबर 99 100/9, तो यही है। तो आंसर आ जाएगा 11111111। एक एक लाइन के क्वेश्चन है यार, जैसे जैसे उसने बोला मैंने वैसे वैसे कर दिया। और एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे पक्का से। जब भी ऐसा का पेपर होगा ना, आज के 2 3 4 5 महीने बाद, स्क्रीनशॉट के साथ बताऊंगा कैसे क्वेश्चन हमने किए। 70-75 क्वेश्चन तो सारे के सारे मेरे कराए हुए नहीं आएंगे, बट हम मैक्सिमम क्वेश्चन को रीच कर लेंगे, ये भी वादा रहा आपसे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है, तो दूसरी संख्या का 50% ज्ञात करो। 2 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है और दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं।
एक को मान लिया 5x, एक को मान लिया 4x, दो संख्या दे रखी हमें 5:4 अनुपात में। यार रोज फोन आते हैं और क्लास के टाइम पे फोन आते हैं और सारे अननोन नंबर है ये सारे वही है जो यूट्यूब वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, पहली संख्या का 40%। पहली संख्या क्या है मेरे दोस्त, पहली संख्या 5x मान ली हमने। 5x का मतलब गुणा 40% को क्या लिख सकते हैं आप, 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 40 शॉर्टकट में कर रहा हूं भाई, 40% को हम 40/100 लिखते हैं, 36 बार बताया है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 40% को 2/5 लिख सकते हैं। मतलब हम ये प्रूफ हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहली संख्या का मतलब गुणा 40% का 2/5 क्या है, बोला 12 है, तो मैंने लिख दिया 12 है। पहली संख्या का 40% 12 है बोला, ठीक है। 5 से 5 काट दो, 5 से 5 काट दो और 2 से काट दो, ये 2 छके 12 काट दो। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आई 6। x की वैल्यू 6 है तो x की जगह 6 लिखूंगा तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, x की जगह 6 लिखूंगा तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 छके 30। x की जगह 6 लिखूंगा तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 चौको 24 हो जाएगी बस। तो दूसरी संख्या 24 निकल गई। फिर बोला दूसरी संख्या का 50%, किसी भी चीज का 50% क्या होता है, उसका आधा। ये खुद ही 24 है तो इसका आधा क्या होगा, 12 होगा। ये खुद ही जब 24 है तो इसका आधा क्या होगा, 12 होगा, 12 ये रहा। हमने क्या बोला, 5x करने के 36 तरीके हैं, हमको सबसे आसान रास्ता चुनना है। पहली संख्या का मतलब गुणा 40%, 40% को लिख सकते हैं 2/5। तुम 40% भी लिखोगे आंसर तब भी आएगा, मगर ऐसा काम क्यों करना है, ज्यादा लंबा हो। देखो 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2/5, 2 पंजे 10, आया तो 2/5 ही। इसको यहां काट दिया मैंने, इसकी वैल्यू दे रखी थी 12, 2 से ये भी काट दिया मैंने, 6 बचा। x की वैल्यू 6, तो 6 पंजे 30, 6 चौको 24। बोला दूसरी संख्या का आधा बताओ, तो 24 का आधा 12 बता दिया। ये क्वेश्चन ना अब चुटकियों में हो जाने चाहिए, चुटकियों में। देखो इसको उतारिए, वीडियो को रोकिए और पहले क्वेश्चन को खुद करिए, जो भी आपको आंसर आता है फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को मैचअप करिए कि हाँ भाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, आप समझदार हैं यार। देखो मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस का गेम है, मैं पहले भी बता रहा हूं। मैं फिर भी तुमको रोज वीडियो दे रहा हूं, फिर भी तुम्हें मैं रोज वीडियो दे रहा हूं, ऑनलाइन से दे रहा हूं। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जो मन कर रहा है मेरा वही पढ़ा दे रहा हूं, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कि मन मर्द क्या किया कि 2-4 अच्छी वीडियो बना के दे दी जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हो जाए और फिर बाद में बोल देंगे पेड कोर्स पेड कोर्स पेड कोर्स। मैं पेड कोर्स नहीं करूंगा जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए ग्रुप सी का। ठीक है, ये ऐसा है कि जैसे भर्तियां आती रहेंगी और तुम बोलते रहोगे कि इसका कोर्स करो इसका कोर्स करो, बट ग्रुप सी का जो एक जनरल सिलेबस है वो पहले यूट्यूब में कंप्लीट कराऊंगा, मतलब 80-90%, एंड आफ्टर दैट पेड कोर्स लॉन्च करूंगा। वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से करूंगा, बहुत, क्योंकि जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉर्मल बिना मेहनत के ऐसे आ जाऊं तो पढ़ाने के लिए, सच बोलूं तो। बट जब पेड कोर्स लॉन्च करूंगा तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना, और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बट तब जब पहले यूट्यूब में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर में पूरा अपलोड कर दूं सिलेबस। एक संख्या को 10% कम कर दिया जाता है और परिणामी संख्या को 20% कम कर दिया जाता है, तो कमी में कितना अंतर आया। कोई संख्या है 100 मानी, इसको बोला 10% कम कर दो, 10% कम करूंगा तो 90 आ जाएगा। फिर बोला इसको फिर से 20% कम कर दो और इसको भी 20% कम करूंगा तो ये हो जाएगा 72। तो बोल रहा है कि कितने परसेंट की कमी हुई। मैं 100 से शुरू किया था, 72 तक पहुंच गए, 28 की कमी हुई। इस क्वेश्चन में तो कुछ करना भी नहीं है। कोई संख्या मैंने कितनी मानी, कोई संख्या मैंने मानी 100, 10% की पहले मैंने इसमें कमी कर दी, तो 100 का 10% घटा दूंगा तो 90। फिर इसमें मैंने 20% की कमी कर दी, 90 का भी तुम 20% निकालोगे तो 90 का 20% कितना होता है, 9 दूनी 18। 90 का 20% निकालना पड़ेगा पहले, और 90 में से 18 घटाओगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 72 पे। 100 से शुरू किया था, 72 पहुंच गए, तो कितने की कमी हो गई भाई, 28 की कमी हो गई। यही क्वेश्चन SI के पेपर में आएंगे। SSC GD वालों, SSC की तैयारी करने वालों को या सेंटर की तैयारी करने वालों को कि क्या ही करा रहा है इतने चुटकी वाले क्वेश्चन। बिल्कुल सर सही बोल रहे हो आप, आपके लिए क्वेश्चन चुटकी वाले जरूर है, बिल्कुल है, मगर तुम खुद सोचो 75 के 75 क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं आएंगे। और हम बेचारे ग्रुप सी की तैयारी करने वाले हैं, हमको बेसिक से ही चलना है ना।
स्टार्टिंग में एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मेरा टारगेट वो बच्चे नहीं है जो एसएससी की तैयारी करते हैं और एसआई के लालच में इधर शिफ्ट हो रखे। मेरा टारगेट वो बच्चे जो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, उनके सामने एसआई का पहाड़ आ गया, उसको भी हम तोड़ सकें। ठीक है, बाकी उत्तराखंड हिंदी साथ साथ चल रही है, उसको पढ़ लो, ये ध्यान रखना। एसएससी जीडी वाला मैथ्स रीजनिंग में पकड़ बना लेगा, मगर आपको हिंदी और उत्तराखंड में तो पकड़ बनानी है, बात बराबर करनी है, ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते मेरे भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि पहली बारी में और शेष 75% दूसरी बाजी में और शेष का 75% तीसरी बाजी में हार गया है और घर वो 2 ही रुपए लेके आ रहा है। तो जुआ खेलने वो कितने रुपए लेके गया था बताओ? एक जुआ रही है ये। आते तुम लोगों को ताश खेलने? ठीक है, ताश खेलते हो तुम लोग? हम तो यार घर पे ही खेलते ताश, जुआ वाला ताश नहीं, कार्ड्स बोल सकते ना उन्हें, कार्ड्स मतलब खेलते घर पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मतलब फैमिली के साथ रात को खाना खाने के बाद नॉर्मली खेलते थे, मतलब जब हम गांव में रहते थे। अब मैं कोटद्वार अकेले रहता हूँ तो किसके साथ खेलने? बहन दिल्ली, भाई दिल्ली, मम्मी गांव में, कोई कहीं, तो हो नहीं पाएगा ना चीज़ें। देखो बट जो भी है अच्छा मेरे भाई, इस चीज़ को समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष का 75%, अच्छा ये जुआ खेलने गया है और हारते आ जा रहा है। पहली बारी में 75% आ रहा, जो बचा था फिर उसका 75% हार गया, जो बचा था फिर 75% आ रहा। जब उसके जेब में 2 रुपए बचे, घर आ गया। चुटकी में कर लोगे यार क्वेश्चनों को। अब तुम सीख भी गए होंगे, तुम्हारा सबका आंसर आ गया होगा, नहीं लगभग 256 आ रहा होगा आंसर। देखो उसके पास x रुपए थे और 75% वो पहली बाजी में हार गया, तो उसके पास कितने बचे होंगे? 25% बचे होंगे। 75% तो हार गया तो उसके पास 25% बचे होंगे। इसका भी वो दोबारा 75% हार गया तो उसके पास दोबारा 25% रुपए बचे होंगे। फिर वो 75% हार गया तो उसके पास फिर से 25% रुपए बचे। और जब वो 3 बार रुपए हार जाता है तो उसके पास ऑल नहीं ऑन 2 रुपए बचते। x रुपए थे, 75% हार गया, 25 बचा, 75% हार गया, 25 बचा, 75% हार गया, 25 बचा, और लास्ट में 2 रुपए लेके घर चला गया। काट दो ना इसे, 2500 कुछ 100, 2500 कुछ 100, 2500 कुछ 100। अब ये इक्वल में तो सब मल्टीप्लाई में चले जाएगा। 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, 64 दूनी 128, 128 आ रहा होगा आंसर, 128 आंसर। 4 चौकू 16, 16 चौकू 64, 64 दूनी 128। एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर पढ़ोगे इसकी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है। यही तो बोल रहा था कि कुछ रुपए लेके गया होगा घर से, 75% हार गया, फिर 75, फिर 75% हार गया। मैंने वही अल्टरनेट लगा दिया। 75 हारा तो बचे कितने? 25, 25, 25। पेपर बोल रहा लास्ट में 2 रुपए बचे थे उसके पास, मैंने 2 लिख दिया बराबर में। 4 चौकू 16 चौकू 64 दूनी 128। यार ये कितने आसान से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों बताने हैं यार आपको? इतने क्वेश्चन इतना इजी तरीके से ये क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए, है ना मेरे भाई। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से कराए हैं मैंने, अलग अलग तरीकों से भी नहीं कराया है। बस ये क्वेश्चन कैलकुलेशन आपको तेज करनी है। ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं मैथ्स कैलकुलेशन का तरीका है। कोई खतरनाक लेवल का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया आयोग ने, तो मैं भी उसे नहीं कर पाऊंगा और बहुत सारे बच्चे उसको नहीं कर पाएंगे। खतरनाक मुश्किल क्वेश्चन दे दिया तो चांस है लग बराबर बराबर चल रहे सब कि एक आधा क्वेश्चन कर भी देंगे। कोई मुश्किल से एसएससी वाले तो कोई बात नहीं है, मगर इजी क्वेश्चन तो हम छोड़ ही नहीं सकते ना। इजी क्वेश्चन अगर हम छोड़ देंगे तो दुनिया उसे करेगी, दुनिया आगे चले जाएगी, हम पीछे छूट जाएंगे। मुश्किल क्वेश्चन में तो ये थोड़ा सा रहेगा कि साला दुनिया ने भी गलत किया होगा उसे। तो कम से कम बेसिक से क्वेश्चन, कम से कम कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए यार। ये आपके अपने हाथ का है। मैंने आपको बताया क्या है कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, मैं बस सेलेक्टेड ही क्वेश्चन करा रहा हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन हम करना छो ना भाई, उन क्वेश्चनों ते बार बार एक बार तुम सीखो, तुम कह रहो और दोबारा ये क्वेश्चन ते कह रहो। मैं खुद ऐसा करता हूं भाई। तुम तेन लगन वाल के क्वेश्चन ते आ गया, अमिलो दुबरा के लेकन भाई, दुबरा इलेकन कि ते पता चल जा कि जल्दी जल्दी के चीज से कटन कन के तुम ते पता चल डाले कि जल्दी जल्दी के सवाल कन के कर दी। नौकरी तब नहीं लगेगी तुम किसी क्वेश्चन का आंसर 2-3 मिनट में लाओगे। नौकरी तब लगेगी जब तुम किसी क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में लाओगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना, दिमाग में बैठा लो। देखो, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह जाती है, शेष बकरियों का 5% बकरियां किसी बीमारी में मर जाती है। यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष है तो बाढ़ में से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी? अरे सेम ही ऐसा तो क्वेश्चन है। सोच लो कि गांव में x बकरियां थी, अब 12% तो बाढ़ में बह गई, तो गांव में बची कितनी परसेंट बकरियां भाई? 88% बकरियां। 12 बाढ़ में बह गई ना, तो 88% बच गई।
फिर से 5% बकरियां बीमारी में भी मर गई, तो 100 में से 5 गया 90, 95% बच गई होगी, 5% गई तो 95% बच गए। और इन सब के बाद गांव में 8360 बकरियां रह जाती हैं। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे तो किया और कुछ भी नहीं किया। काटने की कोशिश करते हैं यार 2 से। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 25। ये भी कट जाएगा, 19 पंजे 95, 20 पंजे 100। अब तो क्या ही बच गया मेरे पास काटने के लिए, अब यही बच गया काटने के लिए। 2 से काट दो, 11 बार कट जाएगा 22। 2 से इसको काटता हूं, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, कितना बचेगा 1, 2 अठे 16, 0 का 0। 11 से काटता हूं इसको, 11 से कटेगा ये 11 तिया 33, कितना बचेगा 8, 11 अठे 88, 0 का 0। 19 से कट जाएगा, अब तो 19 दूनी 38, 0 का 0। क्या बचा भाई, यहाँ 25 बच गया, यहाँ 20 बच गया, यहाँ 20 बच गया। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 25 दूनी 50, अब 50 दूनी 100, 1 0 और 1 0 उसका, ठीक है 10,000 आंसर आ गया। जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या सेम वैसे ये वाला क्वेश्चन भी क्या, बस काटना ही तो यार, मैं बोल नहीं रहा हूं जैसे मैंने अभी हम काटा है, इसी को तो काटना सीखना है जल्दी जल्दी। अब जिस क्वेश्चन को काटने में मैंने 40 सेकंड लगाए, तुम उस क्वेश्चन को अगर 20 सेकंड में कर लोगे तो तुम सीख गए। बस काटना फाटना जल्दी है, बाकी कुछ भी नहीं है यार। हमने बोला एक्स बकरियां थी, 12% मर गई, 88% बच गई, 5% बीमारी में बच गई, 95% बच गई, ये बोला हमने। और लास्ट में उसके पास कितनी बकरियां बच रही थी, 8360, तो यहां पे लिख दिया हमने इक्वल में 8360 लिख दिया हमने। काटा इसे, बस कुछ कुल मिला के इसको काटना है। काट कैसे भी सकते तुम, ऊपर ऊपर कट सकता है, ऊपर नीचे भी कट सकता है, इधर ही काट लो तुम इसे जैसे तुम्हें आता है। ये कट जाएगा 5 से 19 बार, 19 पंजे 95, 20 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 50, ये 2 से कट जाएगा 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ये फिर 2 से काटा मैंने, 11 बार कटा, ये 2 से काटा 2 चक्कू 8, 2 का पड़ा 3 में 1 बार, 1 बचा, 2 अठे 16, 0 का 0। 11 का पड़ा 11 तिया 33, 8 बचेगा 88, 11 अठे 88, 0 का 0। 19 दूना 38, 0 का 0। यहाँ 20 बचा, यहाँ 20 बचा, यहाँ 25 बचा, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 1 0 इसका, 1 0 इसका, बस खत्म कहानी। चीजों को जल्दी जल्दी कैसे काटना है, अगर तुम ये सीख गए ना, गुणा भाग तुम्हें आ गए ना, तुम ये सीख गए ना, मैथ्स कुछ नहीं है, हलवा है फिर, ठीक है। तो आज के जो टॉप 12-15 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके सजेशन है, आप वो सजेशन दे सकते हैं जिससे आपको फायदा हो। मैं हर वो चीज कोशिश कर रहा हूं करने की, और मैं वो हर चीज कोशिश करूंगा आगे भी करने की जिससे स्टूडेंट को ज्यादा फायदा हो। तो आप मुझे अपने सजेशन दे सकते हैं, बट ऐसे कॉल वॉल ना करो यार, है ना, वो मेरा पर्सनल नंबर यार, आप खुद ही सोचो यार, तुम तैयारी करो, तुम्हें ऐसा ही बनना। एक कॉल सुबह आई थी एक भाई की, अगर वो भाई वीडियो देख रहा है तो बुरा मत मानना। मैंने कहा हाँ जी बोलो, बोला हम ये है। मैंने कहा हाँ तो बताओ फ़ोन क्यों किया, बोला ऐसे किया चेक करने के लिए कि तुम्हारा नंबर है कि नहीं है। अरे यार मतलब कुछ नहीं पूछ, बस ऐसे ही कि हाँ भाई मैंने फ़ोन कर दिया। ऐसा नहीं यार, ये काम नहीं है ना, फ़ोन नहीं करना यार। अगर ऐसे कुछ बोलना तो मैसेज भेज के बता दो, ऐसे फ़ोन ना करे प्लीज़। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैलकुलेशन बढ़ाओ, जोड़ घटाने गुणे भाग सीखो, 20-25 तक पढ़ा सीख लो, स्क्वायर रूट सीख लो, क्यूब रूट सीख लो, ये तुम्हें खुद से होना चाहिए। धन्यवाद।